नमस्कार दोस्तों, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कंडक्टिंग अथॉरिटी है जो हर साल प्रति वर्ष जेई मतलब जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरे भारत के कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। ठीक है, इसका मोड ऑनलाइन होता है। आपको एसएससी जेई के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप www.ssc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। यही इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको पता चलेगा, यही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इसी में ही एडमिट कार्ड भी आएगा। ठीक है, तो जितनी भी जानकारी है, अगर आप एसएससी जेई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप 26 जुलाई 2023 से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 जुलाई 2023 से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कब तक? 16 अगस्त 2023 तक। ठीक, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 16 अगस्त 2023 को आप रात को 11 बजे तक ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन फ़ी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। जब भी हम एग्ज़ाम के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई करेक्शन कभी कभी हमको करना पड़ता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो तब तो आप उस पर करेक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट स्लॉट रहता है 17 अगस्त 2023 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक। मतलब आप इन 2 दिनों में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स हो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इसका करेक्शन चार्जेस भी लगता है। अगर आप केवल एक बार करेक्शन करते हैं तो इसका चार्जेस 200 रुपीज़, और अगर आप 2 बार करेक्शन करते हैं तो इसका करेक्शन चार्जेस 500 रुपीज़ तक होता है। ठीक, नेक्स्ट है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। ये वही पेपर 1 है जिसके एग्ज़ाम के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये होगा अक्टूबर 2023। जैसा कि हमको पता है कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो ये जो पेपर 1 है ना, इसका टेंटेटिव डेट आ चुका है अक्टूबर 2023 को। कभी भी अक्टूबर के मंथ में ये एग्ज़ाम हो सकता है। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि केवल 2 महीने बचे हमारी तैयारी के लिए। 2 महीने में हमें तैयारी भी करना है, रिवीजन भी करना है और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस भी करना है। तो केवल 2 महीने का समय है। अच्छा हाँ, हम जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो फीस भी कुछ लगने वाला है कि नहीं लगने वाला, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 100 रुपीज़ का फीस लगने वाला है, लेकिन फीमेल, एसटी, एससी, ये जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फीस नहीं लगने वाला है। फीस किनको लगने वाला है? जनरल और ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट को 100 रुपीज़ फीस लगने वाला है। तो आइए जानते हैं हम एसएससी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। हमने पहले भी बताया कि ये जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टेजेस में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है? इसमें मेजर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जो तीसरा पार्ट होता है वो पर्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो या फिर इलेक्ट्रिकल का हो। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पेपर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है
जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे और टेक्निकल सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे। अब इसके मार्क्स कितने होंगे? तो जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही मार्क्स होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इस प्रकार से टोटल कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है? 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और कितने आवर्स के लिए? तो 2 आवर्स के लिए। ठीक है, अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इसका टेंटेटिव डेट रिजल्ट का जनवरी होता है और उसके बाद फरवरी में पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है। पेपर 2 पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो आपका केवल सिविल सब्जेक्ट का ही पेपर होगा। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का सब्जेक्ट होगा और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट होगा। ये जो पेपर होता है इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और इसके मार्क्स 300 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 2 आवर्स के लिए ये पेपर होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग और टेक्निकल पोर्शन। और जो पेपर 2 होता है उसमें केवल और केवल टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। अब हम जानते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो इस बार एसएससी ने 1324 वैकेंसी रिलीज़ की है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 31, सिविल के 1095, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 125 और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल कंबाइंड में 73 पोस्ट जारी किए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसके पास है? तो सिविल इंजीनियर्स के पास है। तो जितने भी सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। अब देखिए जितने भी पोस्ट जारी किए गए हैं वो किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए गए होंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? तो ये टोटल 8 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके वेकेंट सीट्स पर ये जो पोस्ट है वो जारी किए गए हैं। तो इसमें देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, फरक्का बराज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है पता है? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किन्हीं ने केवल डिप्लोमा मांगा है तो किन्हीं ने एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा और डिग्री धारक हैं वो सभी के सभी इन सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इन दोनों ने डिप्लोमा और डिग्री के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर जिस ब्रांच से भी आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड फील्ड में आपको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप इनसे रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक हमने सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, सिलेबस क्या होगा, कितने पोस्ट आए हैं और हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। लेकिन क्या इससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा? तो नहीं, हमें प्रॉपर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एसएससी ओरिएंटेड रेफरेंस बुक लेने पड़ेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने होंगे। और इन सब का सॉल्यूशन है टेकलाइट इंस्टीट्यूट। टेकलाइट इंस्टीट्यूट 1 अगस्त 2023 से एसएससी, जेईई, सिविल और मैकेनिकल के लिए नई बैचेस प्रारंभ करने वाली है, जिसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित उस सब का सॉल्यूशन किया जाएगा। आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। एसएससी ओरिएंटेड आपको बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में तो उसे सॉल्व कराया जाएगा और प्रॉपर आपके टेस्ट टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाए जाएंगे।
ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। 1 अगस्त 2023 से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो रजिस्टर करना ना भूलिए, हमारे यहाँ सीट बहुत लिमिटेड है और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें 92590128 में कॉल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है ये ऑनलाइन भी होने वाला है, ऑफलाइन भी होने वाला है और ये बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए 1 अगस्त 2023 से। धन्यवाद।